हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है सफलता की ओर चैनल पे। अब तक हमने लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस के पीवाईक्यूज किए हैं 15 साल के, जो यूपीएससी सीएससी ने अपने मैथ्स ऑप्शनल के पेपर में पूछे हैं। अब लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है वेक्टर एनालिसिस। और आज के वीडियो में हम इसके डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक कि कोई वेक्टर दे रखा है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, या फिर ट्रिप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे होगा। अगर कोई वेक्टर्स दे रखे हैं तो क्या उसका एरिया वगैरह का अंदाजा लगा के क्या हम कोई ट्रायंगल वगैरह बता सकते हैं या नहीं बता सकते। तो इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज होके जो बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को देखेंगे कि पिछले साल में 15 साल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आने वाले दिनों में हम वेक्टर के सारे पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिए। वेक्टर वैसे इजी रहता है बट इतना भी नहीं कि वो आपसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यूज ऑब्वियसली इन कॉन्सेप्ट्स का होगा। तो बेसिक वाले के लिए मैंने पहली वीडियो रखी है, उसके बाद हम ओवर द टाइम पीरियड पूरा सिलेबस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि prove that the vectors a vector, b vector and c vector can form the sides of a triangle. Find the length of the median of the triangle. जितनी भी मीडियंस बनेंगी उनकी लेंथ निकालनी है और ये दिखाना है कि ये जो तीन वेक्टर दे रखे हैं क्या इससे कोई ट्रायंगल बन सकती है। अच्छा, कैसे बताते हो? अगर आपने वेक्टर फॉर्मेट में पढ़ा होगा तो मेरे पास ए बी सी तीन वर्टिसेस हम मान लो, ए बी सी, और इन्होंने वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी के। वेक्टर जो ए वेक्टर है क्या है, कोई ए वेक्टर है वो दे दिया, बी वेक्टर है वो दे दिया, सी वेक्टर है वो दे दिया। तो इनसे हम कैसे बताएंगे ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल तीसरे साइड की इक्वल आ जाए बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोला मैंने? सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू थर्ड साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो वो क्या बन जाती है? आपकी ट्रायंगल बन जाती है। यही तो होता है वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहती है कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर ऐसा बन रहा होगा तो बात बन जाएगी। तो देखते हैं हम कौन से बात बनती है। देखो, 3 प्लस माइनस आई करूंगी तो 2 आएगा, वो तो इसके इक्वल नहीं आ रहा। 4 - 1 करने से क्या पता बात बन जाए। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या आ रहा है? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज 4i - i कैप। तो ये 3 आयोटा, आयोटा नहीं है, 3i कैप है। माइन देन -2j + 3j, तो माइ प्लस जे वेक्टर। और ये 4k कैप -6k कैप, तो -2k कैप। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ए वेक्टर। तो साइड्स, सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। और इसी वजह से क्या होता है, देयरफॉर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर forms the sides of the triangle. साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है। मान लो ये हमारी ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इनसे हमें क्या करना है? मीडियंस, जो भी मीडियंस आएंगी उनका हमें चाहिए कि लेंथ क्या है, मीडियंस की लेंथ क्या है, वो कैसे निकालोगे? तो देखो, मीडियन फ्रॉम कोई पॉइंट ए है, ए से बी सी के मिड पॉइंट पे कोई निकालेंगे। और बी सी का मिड पॉइंट क्या होगा? एक मिनट, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ये आपका ए वेक्टर था, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बोला है, इसका बी वेक्टर बोला है, इसका सी वेक्टर बोला है। तो दो वेक्टर्स का मिड पॉइंट इसको कह दो m1, क्योंकि सबकी निकालनी है। तो ये क्या होता है?
बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2। क्या होगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2। ये बी है, ये सी है। नहीं, पोजीशन वेक्टर्स कैसे देखोगे? एक को आपको रेफरेंस वेक्टर मानना पड़ेगा, दूसरों को उनके बराबर मानना पड़ेगा, तभी बात बनेगी ना। तो मान लो कि हम ए वेक्टर से रेफरेंस देख रहे हैं, तो इसका तो जीरो वेक्टर जैसा पोजीशन वेक्टर बनेगा। ए बी को ए वेक्टर बोल दो, ए बी को ए वेक्टर, और बी सी को, क्या हो गया इसको, हम्म, ये ए वेक्टर बोल दो, ये वाला यहां से ए सी है वो बी वेक्टर बोल दो इसमें से। अच्छा, ए बी को ए और ए सी को, क्योंकि वो उन दोनों के सम के बराबर है ना। ये ए वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, दैट इज ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है, और ए सी वेक्टर वो हमारा बी वेक्टर है। तो बी सी वेक्टर कितना आ जाएगा? बी सी वेक्टर वो क्या होगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही तो होता है पोजीशन वेक्टर आप देखेंगे तो। और यहां से हमारा क्या था? बी प्लस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर था, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू सी वेक्टर। तीनों हमारे पास आ गए। अब यहां से निकालना आसान होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी क्या बनेगा? ओ बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर, प्लस ओ सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, तो वो बी वेक्टर m1 इज बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये मिड पॉइंट हो गया। और अब क्या निकालना है? हमें निकालनी है ए एम वेक्टर, ए एम वन जो लेंथ है वो वाली। तो अगर आपका ये है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाय 2, लेंथ ए एम वन यही बनेगी ना। सो मीडियन वेक्टर आया ए एम वन, और वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। सो अब ये कैसे निकालोगे? ए एम वन यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो यहां से आ रहा है 3 प्लस 3 माइनस 1, दैट इज 2i, ओके, 4j प्लस 2k वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और इसी के साथ अब क्या आएगा? हमें तो लेंथ चाहिए ना, तो लेंथ क्या होती है? मोड ऑफ ए एम वन। और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हैं? अंडर द रूट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ x1 y1 z1। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो दिस इज अंडर द रूट 6। दैट्स इट। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? बी से इसका मिड पॉइंट पे लेंथ, इससे इसके मिड पॉइंट पे लेंथ, और सारी की सारी लेंथ्स आ जाएंगी जितनी आपको चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है दैट फॉर थ्री वेक्टर्स शो दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। यहाँ आपको क्या पता होना चाहिए? ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक बार देखते हैं। अगर आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे दे रखा है, पी वेक्टर क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो ये क्या होता है? दिस इज, एक बार इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर इनटू क्यू वेक्टर माइनस, अब क्या होगा? पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर डॉट नॉट क्रॉस डॉट क्यू वेक्टर इनटू आर वेक्टर। तो ये होता है पहले आजू बाजू वालों का और बीच वाला बाहर, देन दो साइड वाले और फिर लास्ट वाला बाहर। इस तरीके से होता है। तो मुझे बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये क्या होगा? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस, ये क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। से दिस इज वन। अब मैं दूसरा लिख रही हूँ, बी वेक्टर क्रॉस
सी क्रॉस ए, ये क्या बनेगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये सेकंड इक्वेशन कह दो। और थर्ड इक्वेशन क्या है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या बनेगा, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये थ्री। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, 1 + 2 + 3 करना है। सो हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू। अब एक चीज देखो, जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो कॉम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए बी का एग्जाम्पल ना लेके पी क्यू का लेंगे, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्या होता है, इज इक्वल टू क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर। ये हमेशा डॉट प्रोडक्ट है, कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो इसी का यूज करेंगे। पहला तो एज इट इज लिखो, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो क्या मैं इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ ए बी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस ये हो गया बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब यहाँ सी डॉट बी है और आगे बी डॉट सी है, तो इसको क्या करेंगे, बी डॉट सी वेक्टर कर दो, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। दिस वुड कैंसिल दिस वन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये एक दूसरे को, ये क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्टली जो क्वेश्चन था हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे था। और इससे क्या हुआ, बस इतना प्रूव करना है, तो आपको यही आना चाहिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट ए टाइम t इज r वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर दे रखा है, r वेक्टर इज इक्वल टू साइन टी आई कैप प्लस कोस 2t जे कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t k कैप। फाइंड द components of acceleration in the direction parallel to the velocity vector and perpendicular to the plane of this at time t is equal to 0। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। r वेक्टर हमारे पास है, तो हमें v वेक्टर निकालना है, a वेक्टर निकालना है। v वेक्टर डायरेक्टली क्या होता है, dr बाई डी टी, dr वेक्टर बाई डी टी हो जाएगा, दिस इज dr वेक्टर बाई डी टी, तो ये होगा कोस टी आई कैप, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, -2 साइन 2t जे कैप प्लस ये क्या बनेगा 2t प्लस 2 के कैप। एंड देन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 भी निकालना है, तो v के बाद अब चाहिए a वेक्टर। a वेक्टर क्या होता है, dv बाई डी टी, दिस वुड बी माइनस साइन t आई कैप -4 कोस 2t जे कैप प्लस 2 के कैप, राइट। 2 का तो 0 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा। अब आपको क्या क्या चाहिए, ये सभी v भी जो है और a वेक्टर भी है, ये हमें चाहिए एट t इज इक्वल टू 0। तो v वेक्टर एट t इज इक्वल टू 0 पुट करो, क्या बनेगा, कोस 0 इज 1, तो ये होगा आई कैप, साइन 0 0 कुछ नहीं बचेगा, प्लस 2 के कैप। सिमिलरली a वेक्टर एट t इज इक्वल टू 0, ये आता है साइन t 0 कोस t 1, तो ये होगा -4 j प्लस 2 के कैप। अब ये हमारे पास v वेक्टर और a वेक्टर आ गया, बट हमसे दो चीजें पूछी गई है। हमें एक्सेलरेशन चाहिए a वेक्टर वन पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर,
सेकंड, ए वेक्टर हमें चाहिए परपेंडिकुलर टू, इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू, इन डायरेक्शन ऑफ perpendicular to r vector and v vector. So a vector to v vector and ये perpendicular to r vector to v vector कैसे निकालते हैं? अगर आपको एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल निकालना है या उसकी डायरेक्शन में निकालना है, ए वेक्टर चाहिए हमें इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर का हमें लेना होता है डॉट प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वन, और यूनिट वेक्टर इसका कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर बाय मोड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ हमें यही करना होगा, पहला जो चाहिए वो वेक्टर हमें रिक्वायर्ड है ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, -4j प्लस 2k कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी वेक्टर दैट इज i प्लस 2k एंड मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर वो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 1 प्लस 4। सो दिस इज i इधर 0 है, j इधर 0, k बचेगा, तो 4/√5। ये हमारा आ गया द component ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर। और अगर आपको इसको लिखना हो वेक्टर पोजीशन में तो फिर कैसे निकालोगे, वेक्टर फॉर्मेट में कुछ नहीं, यहाँ से 0 4 2 बचेगा, ये 1 1/√5 0 2/√5 इस टाइप से बन जाएगा। सो दैट्स इट। और नेक्स्ट हमें निकालना है फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर वेक्टर एंड वी वेक्टर। तो एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो टू द प्लेन ऑफ आर वेक्टर एंड वी वेक्टर वो क्या होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। सो दिस इज ए वेक्टर इनटू, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, बट हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का क्या चाहिए, मॉडुलस। अब हमारा काम है कि पहले हमें पता होना चाहिए आर वेक्टर वी वेक्टर आ क्या रहा है, फिर तो देखेंगे। तो यहाँ फाइंड आउट करते हैं आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर एंड दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बाय डिटरमिनेंट आई जे के, फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर, तो आर वेक्टर हमारे पास है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 निकालना है तो वो साथ में ही पुट कर दो, साइन 0 0 कोस 0 1, और ये क्या बन जाएगा फिर से 0। अब v वेक्टर में 0 पुट करते ही दिस इज 1 0 2, एक्सपेंड अलोंग दिस रो, सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये आएगा 1, ये 0 ये कट जाएगा, 2i माइनस k कैप, ये आ गया हमारा आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो ये क्या बन जाएगा, -4j कैप प्लस 2k कैप डॉट r क्रॉस v दैट इज 2i माइनस k मॉडुलस ऑफ दिस, मोड वेक्टर मतलब 4 + 1। तो i का कंपोनेंट यहाँ नहीं है, j का इधर नहीं है, तो डॉट डॉट से 0, और ये क्या बनेगा -2/√5। सो दैट्स इट, दोनों इसी तरीके से निकालने थे, और ये क्वेश्चन जो था ये 2017 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें डायरेक्टली आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, उसका सेकंड 2 टाइम्स डेरिवेटिव निकालना है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट तो अभी हमने निकालना सीखा ना, ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालोगे, यूजिंग डिटरमिनेंट आई जे के एंड एट पॉइंट भी बोला है, तो वो तो बाद में देखेंगे क्योंकि डेरिवेटिव के बाद निकाला जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, x² -2x(z)³ x(z)², और ये क्या है 2z(y) -x²। एक्सपेंड कर लो अलोंग द फर्स्ट रो आई कैप, सो ये प्लस हो जाएगा 2x³ -xy(z)² -j कैप, और यहाँ से क्या बनेगा -(x⁴) yz, और ये कितना है -2xz³।
प्लस के कैप, और ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस माइनस प्लस 4x जेड पावर 4. सो दैट्स इट, वी डू हैव विद रिस्पेक्ट टू दिस वन. अब हमें चाहिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो एक बार निकालती हूँ मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ए क्रॉस बी वेक्टर का क्या बनेगा, एक्स के यहाँ आई कैप के साथ क्या बन जाएगा, 3 आगे 6 एक्स स्क्वायर जेड क्यूब माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जे कैप के साथ ये होगा -4x³ वाई जेड एंड -2 जेड क्यूब प्लस के कैप के साथ क्या आता है 2x वाई स्क्वायर जेड प्लस 4z पावर 4. अब इसी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. सो कर्ल स्क्वायर कर्ल वाई कर्ल एक्स एक ही बात है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या बनेगा, आई कैप वाई सिर्फ सेकंड टर्म में है तो ये होगा -(z²) माइनस जे कैप. ये क्या बनेगा -(4x³) माइनस माइनस प्लस कर दूं क्या, 4x³ जेड, और लास्ट में के कैप के साथ y फिर से यहाँ है तो 4xy जेड. यही बन रहा है 4xy जेड. और ये अब हमें चाहिए एट 1 0 -2. तो कर्ल स्क्वायर ए क्रॉस बी वेक्टर कर्ल एक्स कर्ल वाई एट 1 0 -2. तो पुट करो, यहाँ -2 पुट करोगे तो माइनस ऑलरेडी है, बट वो अंदर वाला माइनस तो स्क्वायर में है, पॉजिटिव होगा, तो दिस इज -4i प्लस यहाँ से y नहीं है तो ये 0 नहीं बनेगा, ये होगा -2 इंटू 4 -8. सो -8 जे कैप, और आगे वाले में y आ जाएगा, तो जैसे ही y में 0 पुट करोगे ये है 0 ठीक है. तो यही वैल्यू चाहिए थी, बहुत इजी है, पर पूछा भी 2012 में गया है, 12 मार्क. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट भी इतना ही इजी है, दो वेक्टर दे रखे हैं, एक बार उनके डॉट प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है, एक बार उनके क्रॉस प्रोडक्ट का. तो फर्स्ट पार्ट, पहले तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही निकालेंगे, क्या होगा, तो आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई, जे से, के से. आई अगर आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 5t² sin t. जे से मतलब -(t cos t). इधर की 0 के है तो वो तो कुछ बचेगा ही नहीं. अब डेरिवेटिव d/dt ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बनेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो तो 5t² इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos t प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो 10t sin t माइनस t cos का डेरिवेटिव sin माइनस ऑफ sin t प्लस प्लस तो माइनस ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस cos t. सो यहाँ से कोस कोस का इकट्ठा कर लो, दैट इज 5t² - 1 cos t प्लस 11t sin t. सेकंड पार्ट के लिए हमें ए क्रॉस बी चाहिए, तो ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप. यहाँ से दिस इज 5t² t माइनस t³. ये क्या है sin t माइनस ऑफ cos t 0. एक्सपेंड अलोंग द फर्स्ट रो, ये होगा आई कैप इंटू 0, और ये माइनस का बनेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस और एक माइनस होता है जो फॉर्मूला में होता है, तो -t³ cos t माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा, फिर से ये 0 और ये क्या बनेगा इस बार प्लस, तो t³ sin t प्लस के कैप के साथ -(5t cos t
5t² cos t एंड माइनस t sin t। तो ये हमारे पास आ गया है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। बट हमें तो इसका डेरिवेटिव चाहिए ना। सो व्हाट वुड बी द डेरिवेटिव? डी बाई डी टी ऑफ एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये है t³ एक बार ऐसे कैसे, cos t का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin t प्लस अब 3t² cos t। ये हो गया i का कंपोनेंट। j के साथ क्या होगा? माइनस ऑफ j कैप t³ मतलब 3t² sin t प्लस t³ cos t और प्लस k कैप का कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? -10t cos t आएगा एक बार, देन माइनस माइनस प्लस होके 5t² sin t माइनस ऑफ एक बार t से डेरिवेटिव कर दूं तो sin t एंड सेकेंड टाइम माइनस ऑफ t cos t। तो कुछ साथ में कंबाइन हो रहा है क्या? इसको छोड़ के और कुछ कंबाइन नहीं हो रहा है। -t cos t से ये कितना बन जाएगा? -11 बस, -11 cos t और ये यहाँ तक। दूसरे के साथ तो t² sin t है तो उससे कुछ नहीं होगा। बाकी भी आपस में कोई ऐड वगैरह नहीं हो रहे क्योंकि ये i का कंपोनेंट है, ये j का है, ये k का है। तो दैट्स इट, यही कैलकुलेट करना था और ये पूछा गया है 2011 में। सो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत इजी हैं बट रेयरली पूछे जाते हैं, पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट्स में यही अप्लाई होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।